हाँ तो दोस्तों, स्वागत है साइंस की एक नई क्लास में। पिछली क्लास में हमने एक नया चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। पिछली क्लास में हमने उसका सिर्फ इंट्रोडक्शन किया था, एसिड बेसिस की प्रॉपर्टी और कुछ इंडिकेटर्स के बारे में जाना था। हमारी जो आज की क्लास होगी वो होगी सम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेस। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ chemical properties of acids and bases। ठीक है, अब जो इसमें सबसे पहला पॉइंट हम जो लोग पढ़ेंगे वो होगा इनका रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है बेटा, जो हमारी पहली केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी उसमें हम लोग देखेंगे कि जो एसिड और बेस हैं जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, पहले हम इनकी एक जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं कि जब एसिड और मेटल जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास बनेगा सॉल्ट प्लस H2 गैस। बेटा ये हाइड्रोजन गैस होती है। ठीक है, ये तो हो गया जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसका एक दो एग्जांपल लिख लेते हैं ताकि हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए। एग्जांपल लिखते हैं हम लोग। एसिड मान लिया HCl लिया हमने। HCl को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, और मेटल हम ले रहे हैं जिंक। Zn जिंक का होता है, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा ZnCl2। ये तो हो गया बेटा सॉल्ट, जिंक क्लोराइड, और साथ में क्या बन रहा है हमारा H2 गैस। ठीक है, ये रिएक्शन होगी कब, जब एसिड और मेटल के बीच में रिएक्शन होगी तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जब ये बेस के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। एक बार वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना। अब हम जो अगला केस देखेंगे यहाँ हो जाएगा बेस प्लस मेटल, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, ये एक इसका एग्जांपल हो गया कि जब एसिड और मेटल रिएक्ट करते हैं आपस में तो जिंक क्लोराइड बनाएगा जो कि एक सॉल्ट है, और हाइड्रोजन गैस। अब अगर हम इसको बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं, जब ये रिएक्ट करेगा किसी बेस के साथ तो बेटा इसमें भी ये रिएक्शन जो करेगा वो होगी सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। इसमें भी हमें जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो भी सेम होंगे, जो कि है बेस प्लस मेटल। प्रोडक्ट क्या देगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। अब एक एग्जांपल इसका भी देख लेते हैं। बेस लेते हैं हम लोग NaOH। इसका नाम हमें पता है, क्या होता है इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एक बेस है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, और मान लेते हैं जिंक ही हम मेटल ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसमें प्रोडक्ट बनेगा बेटा Na2ZnO2 प्लस H2। ये रिएक्शन थोड़ी रेयर है क्योंकि इसका प्रोडक्ट हमें याद करना पड़ेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसमें जो प्रोडक्ट मिलता है इसे हम लोग बोलेंगे सोडियम जिंकेट। ठीक है बेटा, ये रिएक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेस और किसी मेटल के बीच में। ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद भी करनी है, और ये मैं आपको आपकी एक्टिविटी बताता हूँ किस एक्टिविटी से है ये बेटा आपकी एक्टिविटी है 2.4।
ये एक्टिविटी 2.4 की रिएक्शन है। यहाँ लिख देता हूँ, आप लोगों को याद भी रहेगा, कॉपी में भी नोट डाउन कर लेना। ये है एक्टिविटी 2.4। एक्टिविटी 2.4 में आपको बोलता है कि आपको एक टेस्ट ट्यूब में जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स करना है और उसके प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है। तो प्रोडक्ट हमें पता चल गया क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट, और साथ में निकलेगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है बेटा, अब इसमें थोड़ा जनरलाइज करते हैं। ये एग्जाम्पल हो गया दोनों का, दोनों के जनरल रिएक्शंस हो गई हैं और दोनों के एक हमने एग्जाम्पल कर लिए हैं। अब हम एक चीज़ देखते हैं, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बन रहा है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, है ना। और जब बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तब भी ये क्या बना रहा है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब एसिड या बेस में से कोई भी जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, उस मेटल का सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब हमें यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, ये जो अगर किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो हम उसके बारे में कैसे बता सकते हैं कि ये गैस हाइड्रोजन है। ठीक है बेटा, तो हाइड्रोजन गैस का एक टेस्ट होता है, वो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, हाइड्रोजन गैस टेस्ट। इसको हम एक नाम से जानते हैं और वो नाम क्या है, वो नाम है हमारा पॉप टेस्ट। पॉप टेस्ट। ठीक है बेटा, अब ये पॉप टेस्ट क्या होता है, जब ये हाइड्रोजन गैस निकलती है तो हमें एक जलती हुई मोमबत्ती को हम इस गैस के पास लेके आएंगे। ठीक है, और जिस टेस्ट ट्यूब से निकल रही है, मान लिया इस टेस्ट ट्यूब से हाइड्रोजन गैस H2 गैस ये बाहर आ रही है, तो बेटा जैसे ही ये हाइड्रोजन गैस इस कैंडल के कांटेक्ट में आएगी तो ये पॉप साउंड के साथ बर्न करना शुरू कर देती है, पॉप साउंड के साथ जलने लगती है। इसी वजह से इस टेस्ट को बोलते हैं पॉप टेस्ट। ठीक है, तो आप लोगों को क्या याद रखना है, हाइड्रोजन गैस का टेस्ट हम कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ पॉप टेस्ट। ठीक है, पॉप टेस्ट क्या होता है, पॉप टेस्ट में होता है बेटा, किसी भी रिएक्शन से जब कोई भी गैस निकले, मान लिया हाइड्रोजन निकल रही है, तो हाइड्रोजन की प्रेजेंस को चेक करने के लिए हम एक जलती हुई कैंडल उस गैस के पास लेके जाएंगे, और जैसे ही हम इसके H2 के कांटेक्ट में लेके जाएंगे, जो हाइड्रोजन गैस है हमारी पॉप साउंड के साथ जलना शुरू कर देती है। ठीक है, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं पॉप टेस्ट। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस हम कैसे चेक कर सकते हैं, तो आप उसमें लिखोगे विद द हेल्प ऑफ पॉप टेस्ट। ठीक है बेटा, अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। इसको एक बार वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। अब सेकंड प्रॉपर्टी देखेंगे हम इसकी। ये तो हो गया जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड और बेस। अब कुछ दूसरी चीज़ों के साथ भी इसे रिएक्ट करवा के देखते हैं। सेकंड हम लोग लेंगे रिएक्शन विद metal carbonate and metal hydrogen carbonate। हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब हम मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन देखें, किसके साथ, एसिड और बेस के साथ। सबसे पहले एक बार हम समझ लेते हैं कि कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होते हैं। तो बेटा कार्बोनेट को हम किससे डिनोट करेंगे, कार्बोनेट को हम लोग डिनोट करते हैं CO3 से। ठीक है, किसी भी मेटल के साथ जब CO3 लगता है तो मेटल कार्बोनेट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा लगेगा और कार्बोनेट का CO3। ये लिखने का तरीका होता है। किसी भी मेटल के पीछे अगर आप HCO3 लगा दो तो वो उस मेटल का मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा। मान लेते हैं सोडियम के पीछे लगाते हैं, NaCO3 बना देते हैं हम इसे, तो ये हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है,
और यहाँ पे मान लेते हैं हम Na लगा देते हैं, तो ये क्या बन जाएगी, हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अब हम इसके एक दो एग्जांपल देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि ये रिएक्शन कैसे करता है। जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं पहले, एसिड और मेटल कार्बोनेट के बीच में। ठीक है, मेटल कार्बोनेट। अब बेटा इसमें प्रोडक्ट क्या बनेंगे, प्रोडक्ट हम लोग देख लेते हैं। प्रोडक्ट इसमें हमेशा बनेगा सॉल्ट प्लस H2O जो हमारा पानी होता है, और क्या बनेगा, CO2 गैस। ठीक है, ये हमारा एक जनरलाइज रिएक्शन है किसकी, एसिड की और मेटल कार्बोनेट की। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे रिएक्ट होने लग रहा है। एग्जाम्पल में हम लोग लिखेंगे HCl प्लस Na2CO3। ठीक है बेटा, अब देखते हैं ये बनाता क्या है। ये बनाएगा NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, ये हो गई हमारा एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हमने क्या लिया है, एसिड तो ले लिया हमने HCl एज यूजुअल जो पिछले एग्जाम्पल में लिया था। HCl कौन सा होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब मेटल कार्बोनेट लेना था हमें, कार्बोनेट तो CO3 है, लेकिन हमने सोडियम वाला लिया है, सोडियम कार्बोनेट। अब बेटा सॉल्ट क्या बन रहा है यहाँ पे, सॉल्ट हो गया NaCl, सोडियम क्लोराइड, साथ में CO2 गैस और H2O पानी। ठीक है बेटा, ये हमारा हो गया एक एग्जाम्पल इसको लेके। अब हम देख लेते हैं कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। अब देखते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसमें क्या प्रोडक्ट बनेंगे, इसमें ही बनेंगे हमारे पास सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2 गैस। ठीक है बेटा, अब एक इसका एग्जाम्पल लिख के देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल में क्या होगा ये, अब इसमें हमारे पास ये बनेगा, एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल में हो गया बेटा HCl प्लस NaHCO3। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमने यहाँ पे लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इससे प्रोडक्ट बेटा एज यूजुअल NaCl एक सॉल्ट हो गया, प्लस H2O पानी हो गया, और CO2 गैस हो गई। ठीक है, ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, एक काम है आप लोगों के लिए घर के लिए, जितने मैं इक्वेशंस लिखवा रहा हूँ, इक्वेशन मैंने आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, आपको इनको बैलेंस करने की ट्राई करनी है। ठीक है, ताकि आपकी बैलेंसिंग और भी ज़्यादा अच्छी हो जाए, पेपर में अगर आएगा तो आप लोग गलत नहीं करोगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया इसका, HCl प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaCl बना, H2O बना और CO2 गैस बनी। ठीक है बेटा, ये तो हो गए हमारे एसिड के दोनों के साथ, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसमें एक चीज़ देखते हैं, जनरल इक्वेशन हो गई हमारे पास दोनों की, लेकिन ये किसके साथ है, सिर्फ एसिड के साथ। अब इसमें देखो दोनों में एक गैस निकल रही है, CO2 CO2। अब जैसे पिछली बार हमने हाइड्रोजन गैस का टेस्ट किया था, कौन सा टेस्ट था, वो था पॉप टेस्ट। इसी तरह CO2 गैस को भी टेस्ट करने का एक तरीका होता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग, बेटा मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे, द CO2 गैस इज passed through lime water the color of
लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ठीक है बेटा, ये है CO2 का टेस्ट। किसी भी रिएक्शन में अगर CO2 गैस प्रोड्यूस होती है तो हम उस CO2 गैस को किसके थ्रू पास करते हैं? हम उसे पास करते हैं थ्रू लाइम वाटर। अब लाइम वाटर क्या होता है, चैप्टर 1 में था हमारा, उसको एक बार वीडियो देख लेना, आप लोगों को पता चल जाएगा। टेस्ट क्या है, द CO2 गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर। और बेटा जो लाइम वाटर का कलर है वो चेंज होकर कैसा हो जाएगा? मिल्की। ठीक है। अच्छा, अब इसमें काफ़ी बच्चे सोच सकते हैं कि हद से ज़्यादा अगर पास कर दी हमने, अगर एक्सेस CO2 से CO2 दे ही जा रहे तो क्या होगा? तो बेटा उसमें एक पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, आप लोग लिख लेना। व्हेन एक्सेस CO2 इज पास्ड द मिल्की कलर डिसअपियर्स। ठीक है बेटा, जब आप उसमें हद से ज़्यादा CO2 पास कर दोगे तो उसका जो मिल्की कलर था वो ख़त्म हो जाएगा, वो एक ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ठीक है बेटा, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा हो, क्योंकि देखो इस जो हम ये टॉपिक कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस, इसमें सिर्फ हमें रिएक्शन समझनी है कि कब एसिड या बेस किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। अब हम इससे आगे करेंगे कि जब ये बेस के साथ मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करेंगे तो कैसा बिहेव करेंगे। ठीक है, इसको एक बार नोट डाउन कर लेना। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है बेस के साथ। हम लोग लिख लेते हैं बेस प्लस मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, तो इसके प्रोडक्ट क्या मिलेंगे? बेटा इंटरेस्टिंग सी बात है, ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, नो रिएक्शन। ठीक है, और जब यही बेस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तब क्या प्रोडक्ट मिलेंगे हमें? तब भी बेटा नो रिएक्शन। हम लोग कह सकते हैं जो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो बेस के साथ किसी भी तरह का रिएक्शन शो नहीं करते। ठीक है, अब हम इससे अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। बेटा इससे अगली प्रॉपर्टी को लिखते हैं एक बार, रिएक्शन विद रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद ईच अदर। ठीक है, अभी तक हमने किसके साथ पढ़ा? मेटल के साथ पढ़ा कि मेटल के साथ एसिड और बेस किस तरह से रिएक्ट करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि एसिड और बेस आपस में किस तरह से रिएक्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी जनरल इक्वेशन लिखते हैं। जनरल इक्वेशन क्या होगी? एसिड प्लस बेस क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस H2O। ठीक है बेटा, ये तो हो गई जनरल इक्वेशन। अब यहाँ पे एक पॉइंट बनता है हमारा नया कि जब एसिड और बेस में जो रिएक्शन होती है उसे हम एक नाम से जानते हैं और वो नाम है बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसकी एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर समझते हैं। रिएक्शन ऑफ
acids and bases is known as neutralization reaction। जब हमारे एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका एक एग्जांपल हम लोग लिख लेते हैं। एग्जांपल सबसे सिंपल और सबसे इम्पोर्टेंट, HCl प्लस NaOH। ठीक है बेटा, ये क्या है? हमारा एक एसिड, और इस एसिड का क्या नाम है? हाइड्रोजन क्लोराइड। ये क्या है? NaOH। NaOH एक बेस है, इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है? प्रोडक्ट हमें मिलेंगे सॉल्ट। सॉल्ट होगा NaCl प्लस H2O। ठीक है, अब एक रीज़न समझते हैं। ये तो हमें समझ में आ कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है क्या? रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लेकिन इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही क्यों बोलते हैं? समझो बेटा इसको। आज जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और हमें कैसा सॉल्ट मिलेगा? एक न्यूट्रल सॉल्ट। ना वो एसिडिक होगा ना वो बेसिक होगा। कंडीशन अप्लाई कि जो एसिड और बेस है वो सेम टाइप के होने चाहिए। ये ऐसे कि जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है वीक बेस है, तो हमें जितने भी सॉल्ट्स मिलेंगे वो न्यूट्रल होंगे। और इसी वजह से एसिड और बेस की रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अभी हम आगे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, इसको नोट डाउन कर लो और फिर हम आगे एक बार समझते हैं। अब कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं जो क्वेश्चन में पेपर में आपके आ भी सकते हैं। अभी हमने बात की थी न्यूट्रलाइजेशन की। न्यूट्रलाइजेशन बेटा देखो, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हो और स्ट्रॉन्ग बेस हो, स्ट्रॉन्ग बेस, तो हमें सॉल्ट कैसा मिलेगा? हमें सॉल्ट मिलेगा न्यूट्रल। न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, अब अगली कंडीशन देखते हैं। अगली कंडीशन हमारे पास हो सकती है कि हमारा एसिड तो हो जाए वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। अब इसमें देखते हैं बेटा, इसमें क्या हो सकता है? इसमें हमें सॉल्ट कैसा मिलेगा? इसमें हमें मिलेगा बेसिक सॉल्ट प्लस H2O। H2O भी तो साथ में मिल रहा था ना ऊपर जनरल रिएक्शन में, तो इसमें भी हमें साथ में क्या मिलेगा? H2O। अब बेटा अगली कंडीशन क्या हो सकती है? अगली कंडीशन हो सकती है कि हमारा एसिड वीक है, वीक एसिड है हमारे पास, और जो बेस है वो भी वीक हो गया है, वीक बेस। अब इसमें कैसे मिलेगा? देखो बेटा, ये भी वीक है ये भी वीक है, तो हमारा सॉल्ट कैसा होगा? न्यूट्रल। न्यूट्रल सॉल्ट प्लस H2O। ठीक है, लास्ट कंडीशन हमारे पास बनती है कि जब हमारा एसिड तो हो स्ट्रॉन्ग लेकिन बेस कैसा हो जाए? वीक। अब दिखने से आप लोग बता सकते हो कि एसिड तो है स्ट्रॉन्ग और बेस क्या है? वीक। तो सॉल्ट कैसा होगा? एसिडिक। जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो उसकी प्रॉपर्टी लेगा, तो हमारा ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा एसिडिक सॉल्ट प्लस H2O। ठीक है बेटा, ये 4 क्राइटेरिया हैं जिसमें हमें क्वेश्चन डायरेक्ट क्या आ सकता है कि हमारा सॉल्ट की
बिहेवियर कैसा होगा, एसिड होगा, बेसिक होगा या फिर न्यूट्रल होगा। याद करने का तरीका सबसे अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, कैसा बनेगा, न्यूट्रल। जब वीक और स्ट्रॉन्ग में बात आ जाए तो बेटा जो स्ट्रॉन्ग है ना, जो प्रोडक्ट में सॉल्ट बनेगा वो स्ट्रॉन्ग वाले की प्रॉपर्टी रखेगा। जैसे यहाँ पे सेकंड केस देखते हैं, एसिड था वीक, बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग। तो हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पे बेस स्ट्रॉन्ग है। ऐसे ही जो अगली कंडीशन है, जहाँ पे एसिड हो गया स्ट्रॉन्ग और बेस है वीक, तो सॉल्ट कैसा बनेगा, एसिडिक। क्यों बनेगा, क्योंकि जो हमारा एसिड है रिएक्टेंट साइड वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी लेगा। ये तो हो गई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। ये चारों रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए। याद कुछ नहीं करनी है, बस माइंड में एक कंसेप्ट बना लो कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस कैसा सॉल्ट बनाएंगे, न्यूट्रल। ऐसे ही अलग अलग कंडीशंस हैं, ये आप लोगों को माइंड में सेट रहना चाहिए। क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आपको क्वेश्चन दे देगा कि HCl और NaOH का सॉल्ट कैसा होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा। हमें पता है जो HCl है एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका सॉल्ट कैसा होगा, न्यूट्रल सॉल्ट होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन एक एक नंबर में आ सकते हैं हमारे, और ये आएंगे। ये तो हो गया हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। अब इससे अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं, इसको नोट डाउन कर लेना ताकि आपको आगे रिवाइज करने में और याद करने में कोई दिक्कत ना हो। अब बेटा जो इससे अगली प्रॉपर्टी आती है, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड्स। फोर्थ है बेटा हमारे पास रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद बेसिस। ठीक है, अब इसकी तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो लिख लो आप, मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। जो बेटा इसमें हमें याद रखनी है वो है मेटालिक ऑक्साइड्स, जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हैं उनकी नेचर कैसी है, वो बेसिक नेचर के हैं। एग्जाम्पल में हम लोग लिख लेते हैं, एग्जाम्पल हमारे पास हो जाएंगे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम, कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड आर बेसिक ऑक्साइड्स। ठीक है बेटा, आपको याद रखना है ये जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होंगे उनकी नेचर कैसी होगी, बेसिक। क्यों याद रखना है, इस चैप्टर में जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसका यूज़ भी है, अगर आपको पता रहेगा तो अच्छा रहेगा। अब बेटा इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। मेटालिक ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है बेटा, मेटालिक ऑक्साइड प्लस एसिड क्या बन रहा है, सॉल्ट और वाटर। एक एग्जांपल देख लेते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल हम लोग लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का, CaO प्लस HCl। क्या बनेगा हमारे पास बनेगा बेटा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस H2O। ठीक है, ये हमारा एक एग्जाम्पल हो किसका, मेटालिक ऑक्साइड और एसिड के बीच की रिएक्शन का। आ गया होगा आपको सबको समझ में। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारी, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स विद बेस। बेटा यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये बेस नहीं, यहाँ पे एसिड्स है, क्योंकि हम एसिड के साथ पढ़ रहे हैं अभी, विद एसिड्स। अब यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मेटालिक ऑक्साइड के हम बेस के साथ रिएक्शन क्यों नहीं पढ़ रहे, क्योंकि बेटा दोनों ही बेस हो जाएंगे।
इसके भी नेचर बेसिक है, यहाँ भी बेसिक हो जाएगा। ठीक है, इसी वजह से हम सिर्फ किसके साथ पढ़ेंगे, एसिड के साथ। अगला है हमारे पास, इसको नोट डाउन कर लेना अच्छे से अपनी कॉपी में, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग ये बेस के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, लेकिन थोड़ी सी चेंजमेंट हो जाएगी इसमें। और वो चेंजमेंट क्या होगी, यहाँ पे मेटालिक की जगह पे आ जाएगा आपका नॉन मेटालिक। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स विद बेसिस। ठीक है बेटा, पिछली बार जो हमने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा था, इसी तरह इसमें भी लिखेंगे। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि मेटालिक ऑक्साइड नेचर में कैसे हैं, बेसिक, और नॉन मेटालिक कैसे हैं, एसिडिक। अब इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं। जब नॉन मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड और बेस के बीच में जब रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट बेटा मिलेगा हमें सॉल्ट प्लस H2O। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम इसका। एग्जांपल हम लोग लेंगे CO2 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे प्रोडक्ट होगा हमारे पास CaCO3 प्लस H2O। ये रिएक्शन याद आ रही है कहाँ पड़ी थी, पहले देखते इसमें क्या है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड हमने क्या लिया, CO2। नॉन मेटालिक कैसे, क्योंकि जो कार्बन है वो एक नॉन मेटल है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड प्लस बेस CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस होता है। प्रोडक्ट क्या मिला बेटा, CaCO3 प्लस H2O। ये रिएक्शंस कुछ देख के याद आ रहा है कहाँ पढ़ी होगी, ये हमने पढ़ी थी चैप्टर नंबर 1 में। ये रिएक्शन थी बेटा हमारे चैप्टर नंबर 1 में। 1 में कहाँ थी, जब हमने पढ़ा था जो हम घर में वाइट वॉश करवाते हैं उसकी शाइनी सरफेस कैसे आती है। उसकी शाइनी सरफेस आती थी जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की लेयर हमने दीवार पे की है, जो हमने वाइट वॉश किया है, वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके एक शाइनी सरफेस बनाती है। और वो सरफेस कौन किसकी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की। ठीक है बेटा, उम्मीद है समझ में आ गई होंगी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस। यहाँ पे इसी के साथ हमारे जो टॉपिक है आज का ख़त्म होता है। और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो और जो टॉपिक है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या कोई डाउट है इस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप लोग मुझसे अपने क्वेश्चन और डाउट पूछ सकते हो। और पूछने का तरीका आपको पता है, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन मेंशन करके। मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर क्वेश्चन और हर डाउट को क्लियर कर पाऊँ। एंड इन द एंड, अगर आज की वीडियो ये आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।